हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्नों को। इन्हें कोडिंग और डिकोडिंग के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। चलिए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हमें यह नियम याद रख लेना चाहिए, यानी इन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें बोर्ड मास का नियम अच्छी प्रकार से आना चाहिए। बोर्ड मास का नियम आप सभी को आता होगा, इसे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी संक्रिय दी है उसे हम उतार लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 40/80 - 8 × 10 + 2। अब हम संक्रिय उतारने के बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न में चिन्हों को परिवर्तित किया है, हम इसी प्रकार से यहाँ पर भी चिन्हों को परिवर्तित कर लेंगे। तो देखिए 40 भाग करते यहाँ पर क्या है, भाग करते हैं यहाँ पर प्लस, तो भाग के स्थान पर हम क्या लिखेंगे प्लस, माइनस करते यहाँ पर क्या है, हम देखेंगे माइनस करते यहाँ पर दिया हुआ है भाग, तो हम भाग का निशान लगा लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ हम देखेंगे गुणा, यानी गुणा करते क्या है, यहाँ पर गुणा करते हैं माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। प्लस करते यहाँ पर क्या है गुणा, तो यहाँ पर हम गुणा लगा लेंगे। देखिए हमने सारे चिन्हों को परिवर्तित कर लिया है। अब हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। देखिए बोर्ड मास के नियमानुसार सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग और उसके बाद गुणा। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। 8 का यदि हम 80 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, और 10 का यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे। 40 और 10 50, 50 में से यदि हम 20 को कम करेंगे तो कितना आएगा, 30। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ जोड़ और घटाना है, जो बच्चों को भी आता है। बस आपको यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन का सही से ध्यान रखना है। यदि आप आराम से चिन्हों को ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कम समय में प्रश्न को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा 30। यदि आपको प्रश्न समझ में आ गया है तो लाइक कर लीजिए। और चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एक संक्रिया दी हुई है जिसे हम सबसे पहले उतार लेते हैं प्रश्न को हल करने से पहले। तो यहाँ पर संक्रिया में क्या दिया हुआ है, 20 + 2 × 2 भाग 3 - 5। चलिए हम संक्रिया हमने उतार लिए। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में चिन्हों को परिवर्तित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चिन्हों को परिवर्तित यदि हम करेंगे तो क्या होगा, प्लस करते यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस करते यहाँ पर दिया हुआ है भाग। तो सबसे हम पहले प्लस के स्थान पर भाग लिखेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करते यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस। देखिए भाग करते यहाँ पर क्या दिया हुआ है गुणा, और माइनस करते यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्लस। सबसे पहले हमें इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक लिखना है। यदि हमने कोई भी चिन्ह परिवर्तन करने में गलत कर दिया तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें सही ध्यान कहाँ पर देना है, सबसे अधिक ध्यान हमें इस परिवर्तन पर ध्यान देना है। चलिए हम प्रश्न को आगे करते हैं। बोर्ड मास के नियमानुसार सबसे पहले यदि हम भाग करेंगे तो 2 का यदि हम 20 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10। इसका यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 5, 10 और 5 15, 15 में से 6 को कम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 आंसर आएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी को आता होगा। यदि प्रश्न समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। आज हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे क्योंकि अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। चलिए तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस संक्रिया को उतारते हैं ध्यानपूर्वक। देखिए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 10 भाग 2 - 4 × 10 + 10। अब हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में सबसे पहले चिन्हों को परिवर्तित करेंगे। देखिए 10 भाग करते यहाँ पर क्या है, भाग करते यहाँ पर दिया हुआ है -2, माइनस करते यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई करते यहाँ पर क्या है +10, प्लस करते यहाँ पर क्या है, तो देखेंगे हम प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पर, तथा प्लस का अर्थ क्या है भाग। यहाँ पर हम भाग का निशान लगा लें। अब हम इस प्रक्रिया को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 10 का यदि हम 10 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 2 का यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 10 और 1। अब देखिए हम इसको हल करेंगे। 10 और 1 कितना होगा, 11, और 11 में से यदि हम 8 को कम करें तो कितना आएगा, 3। बहुत ही आसान तरीका है, आप सभी को आता होगा जोड़ और घटाना करना। इसमें इन प्रश्नों में कोई ज़्यादा हल और करने की आवश्यकता, सिर्फ मल्टीप्लाई, भाग और प्लस का हमें ध्यान रखना है।
और सबसे पहली ज़रूरी बात यह है, हमें इन चिन्हों को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी चिन्हों को परिवर्तन करना है इनको हमें ध्यानपूर्वक परिवर्तन करना है। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, संक्रिया को हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 28 × 2 -8 भाग 4 और +8। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन चिन्हों को परिवर्तन करेंगे। देखिए 28 यहाँ पर दिया हुआ है मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो गुणा करते हैं यहाँ पर क्या है, हम देखेंगे गुणा करते हैं भाग, माइनस करते हैं यहाँ पर क्या है, हम देखें माइनस करते हैं प्लस और भाग, तो भाग करते हैं यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई और प्लस करते हैं यहाँ पर क्या है माइनस। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप हमारे इन प्रश्नों में यही है, चिन्ह परिवर्तन। हमने चिन्हों को आसानी से परिवर्तन कर लिया है, अब हम इसको हल करेंगे। देखिए 2 का यदि हम 28 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। 8 का यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32 और -8। अब हम इसको कम और ज़्यादा कर लेंगे। देखिए 32 में से यदि हम 8 को कम करेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 में यदि हम 14 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। देखिए कितनी आसानी से निकल के आ जाता है, बहुत ही सिंपल है। चलिए तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। एक प्रश्न, ये प्रश्न हमारा दिया हुआ है और हमें यहाँ पर संक्रिया यह दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संक्रिया को हम उतार लेते हैं। देखिए हमारा संक्रिया में क्या दिया हुआ है, हमारा 20 × 10 -4 -2 +10। तो दूसरे स्टेप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, चिन्हों को ध्यानपूर्वक परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले हम चिन्हों को परिवर्तन करते, देखिए गुणा करते हैं। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुणा का अर्थ प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस लिख लेंगे गुणा के स्थान पर। अब हमारे पास दिया है भाग करते क्या है, भाग करते हैं मल्टीप्लाई, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख लेंगे। माइनस करते हैं यहाँ पर क्या है भाग, तो हम यहाँ पर भाग लिख लेंगे। और प्लस करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है माइनस। अब हमने सभी चिन्हों को ध्यानपूर्वक परिवर्तित कर लिया है, अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो देखिए 20 + 10, 2 का यदि हम 4 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 2 दूने 4, 2 बार जाएगा। उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है 10। अब हम क्या करेंगे, भाग के बाद हमारा नियम है मल्टीप्लाई करने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 20 - 10। अब देखिए 20 और 20 40 में से यदि हम 10 को कम करें तो कितना आएगा 30। बहुत ही आसान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 30 इसका सही आंसर होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।